सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम बुक 1 लेसन 10 पे चल रहे थे। आज हम लेसन का लास्ट पार्ट बना रहे हैं। तो देखिए, एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं अब तक हमने लेसन में क्या क्या देखा। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था इस लेसन को हमें देने के उद्देश्य क्या है। उसके बाद हमने जाना कि विकास का क्या अर्थ है। फिर उसके बाद हमने विकास के लक्षण के बारे में जाना, विकास के मार्ग में चुनौतियों के बारे में जाना, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जाना जिसमें विकास पर जोर दिया गया, विकास के मॉडल के बारे में जाना, विकास के कारण पर्यावरण को क्या कीमत चुकानी पड़ रही है, उस सब चीज़ों का हमने अध्ययन किया। उसके बाद हमने कैन सारो वीवा के बारे में जाना, जो कि नाइजीरिया के अगोनी प्रांत के थे जिन्होंने अपनी जान दी। उसके बाद हमने चिपको आंदोलन के बारे में जाना, जो कि विकास के कारण ही चलाया गया था। उसके बाद हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन जाना, यूएनडीपी के अनुसार विकास क्या होता है उसके बारे में जाना। आज हम जो करेंगे वो है विकास के पक्ष क्या हैं, विकास अल्प विकसित देशों के लिए समस्याएं क्या क्या हैं। उसके बाद विकास की जब हम नीतियां बनाएं तो क्या लक्ष्य रखें, और लेसन के मेन प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विकास। चलिए, सबसे पहले देखते हैं विकास के पक्ष क्या हैं, मतलब अलग अलग सोच क्या है विकास के बारे में। सबसे पहला आर्थिक विकास। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो गई या राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई तो वह वास्तविक विकास है, और कुछ लोग सोचते हैं कि मनुष्य के कल्याण के लिए किए गए कार्य आर्थिक विकास हैं। तो आर्थिक विकास में ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, उद्योगों का विकास करना, आर्थिक असमानताओं को कम करना, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास करना, प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग करना, ये सभी आर्थिक विकास के अंतर्गत आ जाता है। अगला देखिए सामाजिक विकास। जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है, समाज में रह रहा है। तो अगर हम चाहते हैं व्यक्ति का विकास हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम समाज का विकास करें। समाज में जो बुराइयां प्रचलित हैं, जैसे कि दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, हमारे भारतीय समाज में इस तरह की बहुत सी बुराइयां प्रचलित थी। तो जो विकास का लक्ष्य है, इन सब बुराइयों को समाप्त करना। जातीय भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, उस सब को जब तक समाप्त नहीं किया जा सकता तो विकास नहीं हो सकता। अगली है देखिए राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास में क्या आता है कि लोग अधिक से अधिक जागरूक हों, धर्मनिरपेक्ष हों, क्योंकि जब तक वो धर्म को मानेंगे तो धर्म विशेष के पार्टी को ही वोट देंगे। तो जो राजनीतिक विकास क्या कहता है कि इस तरह से विकास करना कि लोग अधिक से अधिक राजनीति में भागीदारी करें, चुनावों में भागीदारी करें, लेकिन पक्षपात रहित होकर। ठीक है जी। तो ये है विकास के पक्ष, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। आइए अब हम देखते हैं कि जो अल्प विकसित देश हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। देखिए, सबसे पहली क्या है, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है मनुष्य की? रोटी, कपड़ा और मकान। तो जो अल्प विकसित देश हैं वहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें खाने को अन्न नहीं मिल पा रहा, पहनने को जिनके पास वस्त्र नहीं है, रहने को मकान नहीं है। कई लोग सड़क के फुटपाथों पर रह रहे हैं, कुछ लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। तो देखिए, जो अल्प विकसित देश हैं वो विकास तो बाद में देखेंगे, वो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी है जाति, धार्मिक और सांस्कृतिक मसले। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर कि ये सब समस्याएं हैं। जब तक इन समस्याओं से वो नहीं निपटेंगे तब तक विकास की सोच ही नहीं सकते।
उसका उदाहरण है आपको एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर जाति, संस्कृति, धर्म को लेकर झगड़े होते हैं। अगर आपको साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल याद हो तो देखिए वहाँ पर रंग भेद की नीति थी। तो जब तक देश के सामने ऐसी समस्याएं होंगी जाति, धर्म, संस्कृति से लेकर, वो देश विकास की तरफ क्या सोचेगा? वो तो नागरिकों के झगड़े सुलझाने में ही लगा रहेगा। तो अल्प विकसित देशों में विकास करते समय ये समस्या आ रही है। एक तो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, दूसरा जाति, धर्म और सांस्कृतिक मामलों की समस्या, तीसरा कृषि और औद्योगिक समस्या। देखिए वहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा जनता क्या कृषि पर निर्भर है, उद्योगों का विकास नहीं है, नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है वहाँ के लोगों को, वो लोग लेना भी नहीं चाहते। जैसे कृषि में मान लीजिए नए नए तकनीकी साधन आ रहे हैं जिसका प्रयोग कर कर के हम कार्य को जल्दी कर सकते। जैसे कंबाइन मशीन आप देखिए, जो खेत में फसल कटाई का काम कितने दिनों तक चलता था, अब उस मशीन के आ जाने से देखिए कितना आसान हो गया। तो जो नई नई तकनीक हैं, कई बार लोग पैसे की कमी की वजह से या किसी नॉलेज ना होने की वजह से उस चीज़ को नहीं अपनाना चाहते, तो वो भी एक समस्या ही है। अगली है पर्यावरण की समस्या। देखिए जब तक पर्यावरण प्रदूषित होगा तो लोगों के स्वास्थ्य पर असर ही डालेगा। तो जो अल्प विकसित देश हैं वो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए ही इसीलिए हैं क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण की समस्या बहुत ज़्यादा है। अगला है जनसंख्या वृद्धि। उन देशों में जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा जनसंख्या के लिए सभी संसाधन जुटाना एक सरकार के लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक इन चीज़ों पर फोकस पूरा नहीं कर पाएगी तब तक विकास नहीं कर सकती। तो ये तो थी कुछ अल्प विकसित देशों की समस्याएं जो विकास के रास्ते में आड़े आती हैं। अब हम देख लेते हैं कि विकास का लक्ष्य क्या है। मतलब हम अपने देश के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, पंचवर्षीय योजनाएं बना रहे हैं, एक एक साल की योजनाएं बना रहे हैं, नीति आयोग की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? जब हम इस तरह की योजनाएं बना रहे हैं तो विकास का लक्ष्य हमें निम्नलिखित रखने चाहिए। सबसे पहली कि सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो। मतलब हम विकास के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाएं कि जिससे कि गरीब व्यक्ति को भोजन, निवास और कपड़े उपलब्ध हो सकें। सबसे पहले ये, और वो कैसे होगी कि आप रोज़गार के साधन मुहैया करवाएंगे, आप उन्हें शिक्षा के साधन मुहैया करवाएंगे, तभी इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी ना। जब पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो कोई काम करेंगे और जीवन स्तर को सुधारेंगे। तो सबसे पहला विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। दूसरा, विकास की ऊंची दर। हम अच्छा सोचेंगे, ऊंचा सोचेंगे तभी तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो जब भी हम विकास के लिए योजनाएं बनाएं तो अपनी विकास की दर को ऊंचा रख के चलें। अगला है गरीबी और बेरोज़गारी को दूर करना। जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए वो इसी पर होना चाहिए कि देश में जितने भी गरीब लोग हैं, बेरोज़गार लोग हैं, उन्हें दूर करने के लिए कार्यक्रम बनाएं, क्योंकि जब तक ये समस्या रहेगी देश का विकास नहीं हो सकता। अगली है प्राकृतिक संसाधनों का विकास। जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं हम उनका इस तरह से प्रयोग करें कि वो हमें लाभ दें। जैसे कि आपके पास भूमि है, उस भूमि में इस तरह की फसलें उगाएं जो व्यापारिक हों, क्योंकि व्यापारिक फसलों से हमें लाभ अधिक मिलता है। तो जो प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे खनिज पदार्थ हैं या कुछ और भी चीज़ें हैं, जल हैं, उन सब का हम नियोजित ढंग से प्रयोग करें। अगला है आत्मनिर्भरता। ऐसा प्रयास करें कि जो देश है वो आत्मनिर्भर बने। मतलब हर चीज़ के लिए वो देश में ही उत्पादित हो, उसे दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े कि बाहर से मशीन आएगी तो यहाँ उत्पादन शुरू होगा। ऐसा नहीं हो। देश को हर चीज़ ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि आत्मनिर्भर रहे, कि मतलब उसे दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। आगे राजनीतिक विकास की प्रकृति। देखिए राजनीतिक विकास क्या है,
आर्थिक विकास से पहले की बात है। देखिए, जब तक देश में आर्थिक विकास नहीं होगा और इलेक्शन होंगे तो लोग क्या करेंगे? चंद रुपयों के लिए अपने जो गरीब लोग हैं वो वोट बेच देते हैं। तो अगर हम चाहते हैं देश का राजनीतिक विकास हो तो उसके लिए हमें आर्थिक विकास करना पड़ेगा। मतलब अपने देश के लोगों का आर्थिक स्तर पर मजबूत लाना पड़ेगा, ताकि वो पैसों की लालच में कुछ गरीब व्यक्ति अपना वोट बेचे नहीं। दूसरा, प्रजातंत्र के निर्माण में राजनीतिक विकास की आवश्यकता है। देखिए, अब वो समय तो चला गया जब राजाओं का राज था, अब लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है कि आप राजनीतिक विकास करें। जब आप राजनीतिक विकास करेंगे तभी आप प्रजातंत्र को रख पाएंगे। स्थायित्व, शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए विकास। तो देखिए, जो देश में आप चाहते हैं जो एक सरकार बने वो स्थिर बने और देश में शांतिपूर्ण माहौल रहे, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप राजनीतिक विकास करें। राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार में के रूप में राजनीतिक विकास, मतलब एक देश अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना चाहता है तो उसके लिए भी हमें राजनीतिक विकास पर ध्यान देना होगा। हम जो संगठन बनाएं, जो कार्य करें, वो सामाजिक मापदंड के अनुसार हो। तो चलिए, यहाँ तो हमारा लेसन ख़त्म होता है। अब हम देख लेते हैं इस लेसन के कुछ मेन प्रश्न। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। विकास के 4 लक्षणों का वर्णन कीजिए। अल्प विकसित या विकासशील देशों की क्या समस्याएं हैं उसका वर्णन कीजिए। विकास के लक्ष्य बताइए। उसके बाद है राजनीतिक विकास से आप क्या समझते हैं। विकास के गांधीवादी मॉडल से आप क्या समझते हैं। उसके अलावा राजनीतिक विकास की प्रकृति का वर्णन कीजिए। राजनीतिक विकास की विशेषताएं बताइए। तो ये इस लेसन के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप सभी का साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी +1 पॉलिटिकल साइंस की पूरी बुक यहीं पे ख़त्म हो रही है। तो अब हम बुक 2 के साथ लेसन शुरू करेंगे अगले भाग में। आप सभी का धन्यवाद।